नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय वीर बाल दिवस समारोह में पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। सीएम सैनी ने छोटे साहिबजादों की शहादत को किया नमन। यमुनानगर में आयकर विभाग की रेड, मॉडल टाउन में कारोबारी के आवास पर हुई छापेमारी। आयकर विभाग की छापेमारी से इलाके में मचा हड़कंप। चंडीगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा रिश्वत कांड, 2.5 करोड़ घूस मांगने वाला ईडी अधिकारी फरार। भाई को सीबीआई ने दबोचा। और अब समाचार विस्तार से। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में राज्य स्तरीय वीर बाल दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इससे पहले गुरुद्वारा छठी पातशाही में माथा टेका और क्रशॉल में वहां पर सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की तरफ से लगाई गई राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसमें साहिबजादों के इतिहास को प्रदर्शित किया गया है। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को नमन किया और कहा कि साहिबजादों के जीवन से सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। वहीं समारोह को लेकर सिख संगत में खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली, एचएसजीपीसी प्रधान भूपेंद्र संत सहित अन्य सिख संगत मौजूद रही। इस और धर्म पर कुर्बान होने वाले साहिबजादों की याद में इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर आयोजित वीर बाल दिवस समारोह में आज मुझे आने का ये अवसर मिला है। मैं दोनों साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इन साहिबजादों के बलिदान से जुड़ी कहानी को हम जितनी बार पढ़ेंगे, सुनेंगे और जानेंगे, उतनी बार ही आप राष्ट्रहित में बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए प्रेरित होंगे। दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बेटे की अमर गाथा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है। उन्होंने खेलने कूदने की 6 और 9 वर्ष की छोटी आयु में शहादत दी है। जब बच्चे का खेलने का कूदने का समय होता है, उस समय इन बच्चों ने इस देश और राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया, बड़ी शहादत दी है। उन वीरों को जब भी याद किया जाता है, हर किसी की जुबान से निकियां जिंदा वर्डा शाखा शब्द निकलते हैं। नन्हे बच्चों ने बड़ा बलिदान दिया है। यमुनानगर के मॉडल टाउन में आज सुबह ही हड़कंप मच गया, जब इलाके के एक बड़े कारोबारी के आवास पर आयकर विभाग की टीम ने रेड की। विभाग की टीमों ने कुछ दस्तावेज भी कब्जे में ले लिए हैं। बताया जा रहा है कि मॉडल टाउन यमुनानगर में बारदाना कारोबारी का आवास है, जहां आज सुबह ही आयकर विभाग की टीम पहुंची और कोठी को अपने कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि कारोबारी का पंचकुला स्थित आवास पर भी छापेमारी की गई है और कारोबारी का प्रॉपर्टी और बिल्डिंग का कारोबार है। टीमों ने कुछ दस्तावेज भी अपने कब्जे में ले लिए हैं और दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। उधर रेड के दौरान बड़ी संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई। फिलहाल किसी को भी बाहर आने जाने की इजाजत नहीं मिली। सीबीआई चंडीगढ़ ने रिश्वत का अब तक का सबसे बड़ा केस दर्ज किया है और शिमला में तैनात प्रवर्तन निदेशालय का एक बड़ा अधिकारी काले धन से जुड़े मामले में फंसे 2 आरोपियों से करीब 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत मांग रहा था। रिश्वत के इस खेल में उसका भाई भी शामिल था, जिसे सीबीआई ने चंडीगढ़ में गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान
विकासदीप के रूप में हुई है, जो कि दिल्ली स्थित एक बैंक में बड़े पद पर तैनात था। सीबीआई ने उसकी गाड़ी से 54 लाख रुपए बरामद किए हैं और सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को आरोपित के घर पर छापेमारी के दौरान 60 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। आरोपित विकासदीप को सीबीआई ने देर रात ड्यूटी मजिस्ट्रेट के घर पेश किया। सीबीआई ने इसे पूछताछ करने और दूसरे आरोपित को पकड़ने के लिए 5 दिन का रिमांड मांगा, लेकिन जज ने 2 दिन का रिमांड मंजूर कर लिया। और वहीं आरोपित ईडी अधिकारी फरार है और सीबीआई उसे ढूंढ रही है। सीबीआई ने ईडी के शिमला कार्यालय में भी रेड की है और कई अहम दस्तावेज जुटा लिए हैं। हरियाणा में 24 घंटे के दौरान फिर से भूकंप के झटके लगे हैं। भूकंप सुबह 9:42 पर आया है। दूसरे दिन भी भूकंप का केंद्र सोनीपत रहा। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.6 रही। भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 10 किलोमीटर तक गहराई में रहा। बता दें कि बीते दिन इससे पहले बुधवार दोपहर को 12:28 पर भी भूकंप आया था और इसका सेंटर सोनीपत में खरखोदा के पास कुंडल गांव के 5 किलोमीटर गहराई में रहा और इससे रोहतक, सोनीपत, पानीपत, झज्जर और गुरुग्राम में तेज झटके महसूस किए गए थे। भूकंप के झटके लगते ही लोग घरों से बाहर निकल गए थे और इस भूकंप की तीव्रता 3.5 रही। वहीं सोनीपत के लगातार दूसरे दिन भूकंप के झटके से यह जिला संवेदनशील होता जा रहा है। यमुनानगर जिले के गांव लखाखेड़ी में सुबह करीब 8:15 बजे गोलियां चलने की घटना से दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि 3 युवक जिम करके गाड़ी में बैठकर घर लौट रहे थे और तभी बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इस हमले में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों की पहचान सहारनपुर के ब्रोत निवासी पंकज मलिक, गांव गोलनी निवासी वीरेंद्र के रूप में हुई है, जबकि उन्हेड़ी गांव के अर्जुन की हालत गंभीर है। ये तीनों जिम करके कार में बैठकर घर लौट रहे थे और तभी बाइक सवार हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी। पुलिस अधीक्षक राजीव देशवाल ने जानकारी दी कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस की टीम घटनास्थल पर मौजूद है और सबूत जुटाने में जुटी हुई है। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं। पुलिस का कहना है कि अभी तक गोलियां चलने के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जांच के अनुसार ये आपसी रंजिश का मामला लग सकता है और मृतकों के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को आज 31वां दिन हो गया है और उनके स्वास्थ्य की स्थिति में गंभीर गिरावट आई है। डॉक्टरों के अनुसार डल्लेवाल का ब्लड प्रेशर पहले के सामान्य स्तर 130/95 से घटकर 170 हो गया है, जो उनकी स्थिति के लिए काफी चिंताजनक है। किसान नेताओं ने सरकार से अपील की है कि डल्लेवाल के कीटोन बॉडी और अन्य सभी मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट सरकारी डॉक्टरों से करवाई जाए, ताकि उनकी स्वास्थ्य संबंधी स्थिति की वास्तविकता सामने आ सके। नेताओं का कहना है कि डल्लेवाल ने पिछले 30 दिनों से सिर्फ पानी पर निर्भर रहते हुए अनशन किया है, जो उनकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। किसान नेताओं ने यह भी सुझाव दिया कि टेस्ट की रिपोर्ट को देश के साथ साझा किया जाना चाहिए, ताकि कोई गलतफहमी न हो। इसके साथ ही किसान नेताओं ने पंजाब बंद की तैयारी को लेकर भी बयान दिया। 30 दिसंबर के पंजाब बंद के कार्यक्रम को लेकर खनौरी मोर्चे पर कई संगठनों और यूनियनों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें बंद की पुख्ता रणनीति बनाई गई। फरीदाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होने का मामला सामने आया है। ये मुठभेड़ थाना भूपानी एरिया में हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि दोनों बदमाश रेप मामले में फरार चल रहे थे। जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 बदमाश थाना क्षेत्र के पास स्थित टिकावली मोड़ के पास मौजूद हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की घेराबंदी की और इसको लेकर पुलिस को देखकर 2 युवक मुकेश और राकेश उर्फ लकी भागने लगे और पुलिस को इस पर संदेह हुआ और उन्होंने पकड़ने के लिए पीछा किया, तो बदमाशों ने खुद को बचाने के लिए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक बदमाश के पैर में गोली मारी, जिसके कारण वह घायल अवस्था में जमीन पर गिर पड़ा और दूसरा आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे भी दबोच लिया। वहीं पुलिस ने 2 देसी कट्टे और गोलियों के 2 खाली खोल बरामद किए हैं। हरियाणा के पानीपत जिले में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। यहां दादा ने पोती के साथ दुष्कर्म कर रिश्ते को कलंकित कर दिया है। आरोप है कि आरोपी तांत्रिक विद्या जानता था और उसने बच्ची से कहा कि उसके पिता बीमारी से ठीक हो जाएंगे और गांव से बाहर ले जाकर उसके साथ वह कई बार दुष्कर्म कर चुका था, जिससे वह 3 महीने की गर्भवती हो गई। परिजनों ने आरोपी दादा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है और वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये मामला किला थाना क्षेत्र का है। यहाँ 42 वर्षीय व्यक्ति पानीपत के ही एक गांव में रहने वाले अपने बेटे के घर गया, जहां उसने उनकी 14 साल की बड़ी बेटी को उसके साथ अपने घर भेजने के लिए कहा और आरोपी ने नाबालिग को धमकी दी थी कि अगर वह इस बारे में किसी को बताएगी तो वह तांत्रिक विद्या से उसके पिता को फिर से बीमार कर देगा। लेकिन घर आने पर जब लड़की की तबीयत खराब रहने लगी तो मां के बार बार पूछने पर
उसने सब सच अपनी मां को बता दिया और वही पुलिस का कहना है कि आरोपी नाबालिग बच्ची का दादा लगता है, वह नाबालिग के दादा का भाई है। अंबाला में आज एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। आसमान में घना कोहरा छाया हुआ है, इससे आम जनमानस में अस्त व्यस्त पड़ा है और कोहरे से एक तरफ जहां वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है, दूसरी तरफ मॉर्निंग वॉक कर रही आम जनता को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कोहरे की वजह से हादसों में वृद्धि होने की भी आशंकाएं हैं। वहीं कोहरे से तापमान में गिरावट देखने को मिली और ठंड से बचाव के लिए लोग आग सेकते हुए नजर आए। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।